अच्छा, तेह मीमांसंतो तेह संपादन चक्रो मंत्र में था। वो 5-6 इकट्ठा हुए परस्पर विचार करने के लिए। ये विचार करने के लिए इकट्ठा हुए, विचार किए भी उन्होंने, लेकिन कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। इसलिए कह रहे भाष्यकार, तेह मीमांसंतोपि निश्चयम अलभमानाः संपादयान चक्र। वे लोग जो है मीमांसंतोपि मैंने विचार करते हुए भी परस्पर को विचार किए, जो जो जितना जानते जितना उतना बोला, लेकिन निष्कर्ष पर वे नहीं पहुंच सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, यह संपादयान चक्र संपादितवन्तः, इस प्रकार का निर्णय लिया। क्या, आत्मनः उपदेष्टारम, हम लोगों को कौन इस विषय में निर्णय पूर्वक उपदेश दे सकता है, इस विषय में निर्णय दिया। उद्दालक वही प्रसिद्धो नामतः, नाम से जो उद्दालक हैं प्रसिद्ध, वही हमको इस विषय में सम्यक उपदेश दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने निश्चय लिया। भगवंता मैंने पूजावंतो वयम आरुणि अरुणस्य पत्यम, जो अरुण का पुत्र है आरुणि, ये जो है पूज्य हैं, वे ही हमारा संशय को दूर करेंगे। संप्रति क्यों, क्यों संप्रति सम्यक इमं आत्मन वैश्वान प्रेतम अध्येति स्मरति, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस समय में वो अपने जिस तरह ज्ञान उतने आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनको भी उतना ज्ञान नहीं है, वो और आगे दूसरे को ले जाएंगे। तो संप्रति सम्यक इमम आत्मानम, ये जो आत्मा कौन, वैश्वानर आत्मा जो हम लोगों के द्वारा विप्रेत है, उसको वे इस समय में सम्यक प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं, वे इस समय स्मरण किए हुए रहते हैं। तम हंत इदानीम अभ्यागच्छाम, इसलिए अब जो है हम लोग उन्हीं के पास जावे। इत्यम निश्चित तम अभ्याजगमोह, ऐसा निश्चय करके पांचों ऋषि लोग उनके पास चले। गतवंतः तम आरुणि प्रति, उस आरुणि जो है उद्दालक के प्रति वे लोग पहुंचे। सह संपादयांचकार प्रक्षन्ति मामिमे महाशाला महाश्रोत्रियास्, तेभ्यो न सर्वमिव प्रतिपत्स्ये हन्तहम् अन्यम् अभ्यनुशासानीति। सह संपादयांचकार, लेकिन वह भी पहले से निश्चय कर लिया। उद्दालक ने इन लोगों को आता हुआ देख के ही निश्चय कर लिया, समझ गया कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, ये क्या पूछने वाले हैं, और वो ये भी जानता है कि मैं इसको पूर्ण रूप में जवाब नहीं दे सकूंगा। इस प्रकार को निश्चय किया कि भाई ये जो महागृहस्थ परमश्रोत्र जो है, इमे महाशाला महाश्रोतया माम प्रक्षन्ति, मुझे इस वैश्वानर आत्मा के बारे में पूछते हैं, पूछेंगे जरूर, और लेकिन मैं तो उस अवयव को पकड़ के रखा हूँ, मैं भी नहीं जानता हूँ पूरा, मैं जिस अवयव को जान उतना ही मैं बोलूंगा, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए तेभ्यो न सर्वम इव प्रतिपत्स्य, संपूर्ण उपदेश देने के समान भी नहीं कर सकता। संपूर्ण के नजदीक भी क्या, एक अवयव को पकड़ा हुआ जिस आदमी को कैसे बोलोगे संपूर्ण के पास पहुंचा देगा, वो भी नहीं हो सकता है। इसलिए हंता अहम अन्यम अभ्युशासानी, इसलिए अच्छा होगा कि मैं इन लोगों को किसी दूसरे उपदेशक के पास ले चलूं, मैं भी चलूंगा और ये लोग भी चले। ऐसा उसने निर्णय लिया। सह तान दृष्टैव तेषाम आगमन प्रयोजन बुद्ध्वा, उतना उसकी दिव्यता थी, उपासना जो एक अंग का कर रहा है केवल एक अवयव का, उसी उपासना का फल इतना था कि वो उनके आगमन का प्रयोजन तक को समय प्रकार से जान लिया। संपादयांचकार, और ऐसा दृढ़ निश्चय। कथम, किस प्रकार से निश्चय लिया, तो प्रक्षन्ति मां वैश्वानरम इमे महाशाला, ये जो महाश्रोत्रिया महाशाला हैं, ये लोग मेरे से अवश्य ही उस वैश्वानर आत्मा के बारे पूछने आए हैं। तेभ्यो हम न सर्वमेव पृष्ठम प्रतिपत्से, उनके पूछे गए सारे प्रश्नों का सम्यक प्रकार से जवाब देने के सदृश भी मैं जवाब दे नहीं सकूंगा। वक्तुम नोत्साहित्य अतो हंत हम इदानीम अन्येषाम अभ्यनुशासानि, इसलिए निश्चय रूपेण मैं जो है इन लोगों को अच्छा यही होगा कि मैं इनको दूसरे के पास ले चलूं। वक्ष्यामि उपदेष्टारमिति, मैं इनको बताऊंगा भाई इसका उपदेष्टा दूसरा है, मैं इसका उपदेष्टा नहीं हो सकता।
और वो निराश ना हुए, हो सकता है टलका रहे हो, ऐसी बात नहीं था, सच्चाई थी। इसलिए वो कहेंगे भाई मैं भी नहीं जानता हूँ पूरा, इसलिए हम भी चलते हैं, आप लोग भी चलो, सब चलते हैं। तान होवाच अश्वपतिरवै भगवन्तो अयं कैकेयः समृद्धि ममात्मानं वैश्वानमध्येति तगुंहन्त अभ्यागच्छामेति तगुंह अभ्याजग्मुः। तान होवाच, उन पांचों ऋषियों से कहा, भाई इमम वैश्वानर आत्मानम, ये जो वैश्वानर आत्मा है जिसके बारे में आप पूछने आए हो, उसकी जो है संप्रति इस समय में अश्वपति नामक राजा के कई का पुत्र जो है पूज्य हैं, वे ही इस चीज को अच्छे से जानते हैं, वे इसका सम्यक प्रकार से इसे उपासना कर रहे हैं। तम हंत अभ्यागच्छामा, इसलिए जो हम लोग सब मिल करके अब उन्हीं के पास चले, ऐसा निर्णय लेकर के सभी लोग कहा कि ठीक है आप जैसे कह रहे हैं, क्योंकि तो वैसे उनको पूज्य मान के आए थे, उनके आदेश के अनुरूप वो लोग भी चल पड़े। एवं संपाद्य तान होवाच, ऐसा विचार करके निश्चय लिया और उनके प्रति कहा। अश्वपति वही नाम, तो नाम से अश्वपति था। भगवंत वयम केवल से अपत्यम, कहने के कय से अपत्यम, के कय का अपत्य कैकेय, यह पूज्यमान पुरुष है। न श्वयति विनाशम प्राप्नोति अश्व, जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, कभी क्षीण नहीं होता, उसका नाम अश्व है। अश्वश्च असौ सन पतिश्चेति अश्वपति। ऐसा जब विनाश नहीं होता कौन है वो आत्मा ही है। आत्मा होता हुआ अपना शुद्ध स्वरूप में नहीं है, पतित्व भाव में विराजमान है, वैश्वानर भाव में विराजमान है, विराट अभिमानी होकर के अपने आप को स्वीकार करता है, इसलिए उसका नाम अश्वपति हो गया। सम्यक इमम आत्मा वैश्वानर मध्यति, ये वही एक व्यक्ति है जो सम्यक प्रकार से इस वैश्वानर आत्मा का अध्ययन करता है, अर्थात उपासना करके उस तद्रूपेण वह अपने भावापन्न होने के प्रयास करता है। शेषार्थ समान है, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा तम हंत अभ्यागच्छामा, भाई उनके पास ही चले। ऐसा कहने के बाद उन्होंने सबने स्वीकृति दी, अगर सारे मिलकर के 6 ऋषि पहुंच गए अश्वपति के राजा के पास। तेभ्यो प्राप्तेभ्य पृथगर्हाणि कार्यांचकार सह प्रातः संजिहान उवाच नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो नानाहिताग्निर्ना विद्वान्न स्वैरिणी बुधो यक्षमाणो वै भगवन्तो अहमस्मि यावदेकैकस्मात् विजय धनं दास्यामि तावत् भगवद्भ्यो दास्यामि वसन्तु भगवन्त इति। जाए वे ऋषियों का स्वागत किया सम्यक प्रकार से, जैसे क्षत्रिय को ब्राह्मणों का आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक करना चाहिए। सब जानते हुए भी वो जान करके, क्योंकि विद्या देना भी नहीं चाहते इतना आसानी से, थोड़ी विद्या दी जाएगी झटपट से किसी को आगे हाथ और दे दो, जैसे हम लोग कर देते हैं आजकल सस्ता धंधा, जवाब यहाँ ठीक है सुन लो बैठ, कुछ भी नहीं देखते कौन कुल वंश क्या है क्या नहीं, कितने योग विद्या के प्रति इसके अर्थित्व है या नहीं है, कुछ नहीं देखते। का सोचते इस बात पे है कि भाई ये समय तो जमाने में तो पढ़ने वाले भी मिल नहीं रहा है, कलयुग का प्रभाव है, इधर जो सुनने तो आ रहा कम से कम, चलो भाई सुना दो, सुन तो रहा है, बीज बोने का काम हो जाएगा, यही मान के सुना देते हम लोग। भले वो योग्य है या नहीं, अधिकारी है या नहीं, जात पात कभी पूछा हम लोगों ने किसी से कुछ, सीधे सुनाना चालू कर देते हैं। तो उसमें भी यदि देरी कर देते तो अगर आया छोड़ो इनको, ऐसे भी बोलने वाले बहुत है, नहीं कहें उनको भाई 1 महीने बाद शुरू करेंगे, अरे छोड़ो फिर वहां चले जाते। मैं उनके अंदर श्रद्धा नाम की चीज ही नहीं, जो आते हैं 90% लोगों में कोई श्रद्धा नाम की वस्तु निष्ठा है नहीं, न विद्या के प्रति है ना आचार्य के प्रति, तो क्या हो पाएंगे। फिर भी हम लोग सोचते हैं चलो जब बंजर भूमि सही है, बीज ही बोध हो, कभी न कभी परमात्मा की कृपा से बारिश होगा, वहां भी कुछ न कुछ पैदा हो ही जाए, नहीं ये मान करके हम लोग बंजर भूमि में ही बीज बोने में लगे हुए हैं। पता है कि फसल तो कटने वाला है, समय आने पर जो होना है सो होगा। हाँ इतना जरूर है 2-4 अधिकारी तो उसमें होते ही है, ऐसी बात नहीं है, ये कहेंगे सब भेड़ बकरी का भीड़ ही थोड़े है, कुछ तो होंगे सही, वो अपना पा ही लेंगे,
अतएव जो शुरू करना पड़ जाता है। एक भी सही हो, शास्त्र में लिखा है, एक भी सही मिल जाए उसी के निमित्त शुरू कर दो और 100 सुनने कोई आपत्ति। उसी दृष्टिकोण से हम लोगों को ये सब शास्त्रों को पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो पढ़ा ही नहीं सकते। इस जमाने को अधिकारी मिलना ही मुश्किल हो जाता है। सोच समझ के अब वेद पूछा जाए, जैसे बनारस उठ जाए कोई पंडित तो ऐसे हैं, पहले पूछेंगे, विशेष रूप से वेद पढ़ाने वाली बात है। इन शास्त्रों के पूछेंगे नहीं इतना, लेकिन वेद आदि का अध्ययन कराना हो तो पूछेंगे कौन सा गोत्र है, क्या है, साथ किन से प्रवर्ग हो, कौन से सूत्र वाले हो, दुनिया भर पूछते। जिसको आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं कुछ भी, प्रवर्ग क्या होते हैं मालूम नहीं, सूत्र ग्रंथ कौन सा है मालूम नहीं, गोत्र कुछ लोगों को मालूम हो भी, अन्य चीजें मालूम नहीं है, इसलिए दिक्कत हो जाता है वहां। परंपरा से अध्ययन नहीं हो पाता ढंग से। तो यहाँ पर कह रहा है देखो, उनको सब कुछ जानते हुए जान करके उसने ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने सम्यक प्रकार से पहले पूजा किया, अतिथि मान की सेवा करी और उनको विश्राम करने की व्यवस्था कर दिया। पृथक कार्य और फिर अपने सेवकों से जानकारी ली, भाई क्या कल भोजन पानी पाए कि नहीं पाए, दूध पानी पिए, फल खाए, क्या किए हैं। उन लोगों ने सूचना दिया, महाराज ये तो कुछ भी खाए पिए, ये तो बस आपने यहाँ उनके स्वागत किया, बस उसके बाद में अपना कुटिया बता दी, तो वहां हम लोगों ने ले गए तो विश्राम किया। राजा का बड़ा दुख हुआ। राजा ने सोचे, ब्राह्मण सोच रहे होंगे ये राजा दुष्ट राजा है, हैं? ऐसा आप लोगों से जबरदस्ती टैक्स खींचता है और जबरदस्ती का पैसा है, सब लोगों के खून का पैसा है, पसीने का पैसा है, इसके पास जो है इसका नहीं खाना चाहिए। यूं मान कर कि शायद इन लोगों ने नहीं खाया है, ये सोच करके राजा सबे होते ही जैसे उसको सेवकों से सूचना मिला, उसके अंदर कहने लगा, प्रातः संध्यान ये हुआ। अच्छा, प्रातः काल उठते ही उसने उनके पास जाकर के विनय पूर्वक कहने लगा, नमेस्तेनो जनपदे, मेरे देश में कोई चोर नहीं है और चोरों का टैक्स मेरे पास नहीं आता, इसीलिए चोर होता ना टैक्स, उसे टैक्स देगा तो गलत टैक्स मेरे पास आ गया, गलत धन आ गया मेरे पास। तब आता जब गलत आदमी हो और उसे भी आप टैक्स ले कर ले, तब तो भाई आपके राजकोष में गलत धन भी मिश्रित है, ये कहा जा सकता है। जब गलत आदमी नहीं है जो कोई भी, तो जो भी लोग हैं सब सही हैं, उनके द्वारा दिया हुआ कर भी स्वेच्छा पूर्वक प्रेम पूर्वक दिया हुआ देश हित में, अतएव जो है वो कोई भी यहाँ पर धन दौलत अशुद्ध नहीं, अपवित्र नहीं है। अतएव आपको जो पुरुष अन्न अपवित्र नहीं हो सकता, अतएव अन्न आदि ग्रहण करे, ये तात्पर्य। नमेस्तेनो जनपद है, न कदर्य, और कोई कृपण नहीं है, धनवान होता हुआ कोई कृपण नहीं है हमारे यहाँ। न मद्यप, कोई दारू वारू पीने वाला भी नहीं है, दुर्व्यसनी भी नहीं है, कहने का तात्पर्य। न अनाहिताग्नि, कोई भी ऐसा नहीं जो उम्र के अनुसार विवाह न करता हो, 30, 35, 40 उम्र में शादी कर रहा है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। सब 18 से 24 के अंदर विवाह कर लेते हैं लड़के, और उनके सुपुत्र होते वक्त उनके सब बाल काले होते हैं, सभी के सब आहिताग्नि है, सभी अग्निहोत्री हमारे प्रजा जितने भी ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य समस्त प्रजा हमारे यहाँ आहिताग्नि है, सभी अग्निहोत्री। और यहाँ पर सब चांडाल वज्जीर है, कोई अग्निहोत्री मिलता नहीं है इस समय, तो अग्निहोत्री कहाँ से मिलेगा। न अनाहिताग्नि न विद्वान, ये भी नहीं कोई पढ़े लिखे नहीं, ऐसी बात नहीं, सब विद्वान है, सब शास्त्रों को सम्यक प्रकार से जानते हैं। इस शास्त्रानुसार वे स्वयं ही राजा को जितने अंश देना चाहिए अपने कमाई का, वो कर स्वयं दे देते हैं। हमें टैक्स लागू नहीं करना पड़ा, न कोई हमारे इनकम टैक्स ऑफिस है, न सेल्स टैक्स ऑफिस है, स्वयं सब विद्वान लोग हैं, जानते पढ़े लिखे हैं, शास्त्र कितना अंश कितनों किसको देना है सब जानकार है। वो स्वेच्छा पूर्वक जो है जानने वाले होने से वे देते हैं। अतएव यह धन जो अपने पास है, और इतना ही नहीं और आगे बढ़कर करता है, हो सकता है सब कुछ ठीक है, लेकिन चरित्र से तो गड़बड़ होंगे। न स्वैरी स्वैरिणी को तो पर स्त्री आदि को कभी भी दूसरे नजरों से देखते ही नहीं, अतः व्यभिचारिणी कहां से आएगी। जब व्यभिचारी पुरुष ही नहीं हमारे देश के अंदर,
तो व्यभिचारिणी स्त्री कैसे हो सकती है? ऐसा पवित्र हमारा वैदिक कालीन देश था नहीं। इस समय जो बैठे हैं राजा वो स्वयं मध्य पर स्वयं मध्य पर ना, स्वयं दारू पीने रहता है क्या ये वाजपेयी? बहुत पीता है। अतः जो है स्वयं राजा ही है, ऐसा तो कैसे वो ठेका लेगा? मेरे देश में कोई गलत नहीं है बोल सकता है आज का राजा? बोल ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति नहीं बोल पाएगा अपने विषय में ही। ये दुर्दशा है। तो स्वर्णिक तो एक और मन में विचार है राजा को, हो सकता है सोच रहा हूँ यज्ञ भी कर रहा है लेकिन हम लोगों को कहीं स्थान ही नहीं दिया। कैसा राजा है ये? कहीं कोई ऋतिक बना देता, असिस्टेंट ही बना देता, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं बनाया ये। हम इसलिए हमारा नहीं खाएंगे ऐसे सोच रहे हो? अरे वही भी बात करने लगा, यक्षमाणो वही भगवंतो हम अस्मि। हे पूज्यमान पुरुषों, मैं जो ना ये यज्ञ कर रहा हूँ इस समय में, यावत एक एक ऋतुजो धनम दास्यामि। और ये तो है ना यक्षमाण मैंने वर्तमान में संचलन चल रहा है, करूंगा नहीं। एक शिष्यमाण होता तो भाई कादशी में आपको वर्ण करूंगा, लेकिन वर्ण हो चुका है, यज्ञ आरंभ हो चुका है। अतएव कहता है एक एक ऋतु को मैं जितना धन दूंगा तावत भगवद्योपि दास्यामि, उत्तर में आप लोगों को भी दूंगा। वसंत भगवंत इति, इसलिए आप सब पूज्य गण यहाँ पर विराजिएगा, हमारे यज्ञ को देखिए। यज्ञ में हिस्सा तो नहीं ले सकते करना, क्योंकि सब वर्ण हो चुका है। इसलिए यज्ञ में बैठ करके आप अपने दृष्टि मात्र से जो होता हुआ यदि दोष हो निवारण करते हुए यहाँ पर हमारे पर कृपा करें, ये निवेदन किया राजा ने। तेभ्यः राजा प्राप्तेभ्यः पृथक पृथक रणानि पुरोहितैर्भृत्यैश्च कार्यांच कारितवान्। क्योंकि स्वयं अभी दीक्षित है, वो कर नहीं सकता कुछ। यज्ञ में जो दीक्षित हो गया है राजा, वह स्वयं किसी की जाकर के चरण पूजा आदि नहीं कर सकते। अतएव कह रहे हैं भाष्यकार आगे क्या ना यक्षमाण, उसके आधार पर भाष्यकार पहले बोल रहे हैं ये बात कि कार्यांच करण मूल में भी है, कराया उसने, खुद किया नहीं। क्यों? खुद करने के अभी लायक नहीं है। यज्ञ में वो दीक्षित हो चुका है। जो दीक्षित पुरुष होता है यज्ञ में, वह अन्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता बाह्य, उसको दूसरों से ही कराना पड़ेगा। इसलिए उसने क्या किया, पृथक पृथक अलग अलग करके 6 ऋषियों को और रणानी माने योग्य पूज्य सामग्रियों से, पूजा के सामग्रियों से, पुरोहित वृत्तिश्च पुरोहितों से और सेवकों के द्वारा कार्यांच कारितवान्। सह निद्यु राजा प्रातः संज्ञान उवाच। वह अगला दिन जो है, इससे पहले से रिपोर्ट पहुंच चुका है, इसलिए अगला दिन होते ही सवेरा होते ही उठते ही वहां चला गया और उन लोगों से कहने लगा विनयेन उपगम्य एतद् धनम मत्तः उपादद्म इति तै प्रत्याख्यातो। क्योंकि एक तरह से देखो अध्ययन कर लिया ना भाष्यकार ने, क्यों उसको जाना पड़ा सवेरे से उठ करके? इसलिए कि उनके पास जाकर क्या बोलना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने परित्याग कर चुके थे। एतद् धनम मत्तः उपादद्म, ये जो धन मेरे द्वारा दिया हुआ है अन्नादि, ये कृपया आप ग्रहण करें। ऐसे क्यों कह रहा है? तही प्रत्याख्यातो मयि दोषम पश्यन्ति, मुझ में दोष को देखते हुए उन लोगों ने अवश्य प्रत्याख्यान किया है। अतएव जाकर विनय भावपूर्वक निवेदन कर रहा है, कृपया आप स्वीकार करें। नूनम यतो न प्रतिगृह्णन्ति मत्तो धनमिति मनमानः, निश्चित रूपेण ये लोग मुझसे कोई भी चीज ग्रहण नहीं करने को तैयार है, यह मानते हुए धनादि को मत्तो धनमिति मनमानः, मुझसे धनादि को ग्रहण करने को तैयार नहीं है, ऐसे मानते हुए आत्मना सद्वृत्तताम प्रतिपादिशताः, स्वयं जो कितना सद्वृत्ति में रह रहा है इस बात को प्रतिपादन करता हुआ कहने लगा। न मे मम जनपदे, मेरे जनपद में, मैं मैंने मम जनपद में नस्ते न परस्वहर्ता विद्यते, परस्व को हरण करने वाला कोई भी नहीं है। न कदरियो अजाता सती विभवे, धन रहते हुए न देना यही कंजूस है, कृपण का काम है। वैसा कोई यहाँ पर नहीं, जो भी धनवान है सब दूसरे को दिया ही करते हैं। न मद्यपो द्विजोत्तम सन, विशेष रूपेण ब्राह्मण होता हुआ और मद्यपो, ऐसा तो एक भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं है। कहने का मतलब अन्यों को काल विशेष में छूट है, इस लोग पी भी लेते हैं। क्षत्रिय के लिए भी छूट है, वैश्य के लिए भी छूट है, किसी संदर्भ विशेष में वो पी भी सकते हैं।
लेकिन ब्राह्मण को तो किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी दशा, दुर्दशा, सुदशा हो तो भी वो नहीं पी सकता। इसलिए जानकर भाषा पहले भी ब्राह्मण ब्रह्म जगह से लिए हैं द्विजोत्तम करके, यहां पर कहते द्विजोत्तम सन न मद्यप न अनाहिताग्नि शतु, कोई अनाहिताग्नि नहीं, सभी लोग बल्कि याग करने वाले ही। शतगुह शब्द प्रयोग कर दिया, अर्थात सैकड़ों यज्ञ आचरण करने वाले ही लोग हैं सब। शतम में व सदा गायति इति शतगुह, अर्थात साम गाने से युद्ध कर्म गान करने वाले ही लोग हैं, अर्थात वैदिक कर्मों को ही करते हैं। क्या स्मार्त नहीं, आज जैसे होता है ना, क्या स्मार्त कर्म करने लगे हुए हैं, वो भी विधियां परिपक्व हो रहा है, सब लुप्त है या परिभ्रष्ट विधियों से किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं, सब वैदिक कर्म ही करते, इसलिए शतगु शब्द किया। अनाहिताग्नि, क्योंकि जो आहिताग्नि होगा, अग्निहोत्री होगा, वो सब के सोम्या करेगा, दश ब्रह्मास्या करेगा, ज्योतिषम करेगा। अतएव कह दिया इन्होंने वह शतगु होते हैं। न विद्वान अधिकार अनुरूपम, अधिकार के अनुरूप सभी के पास ज्ञान, कोई ऐसा नहीं है जो अपने अधिकार के अनुरूप ज्ञान को प्राप्त नहीं किया हो। जिसका जितना अधिकार है उसी हिसाब से उसको उतना ज्ञान है। जैसे शूद्र है, उनको भी संस्कृत भाषा चित आती है, भाषा सीखने उनका कोई विरोध नहीं, वेद उनको ना सुनाया जाए, लेकिन व्याकरण ही ना पढ़ना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ये तो यही अन्याय हुआ, बाद में लोगों ने संस्कृत भाषा को ब्राह्मणों ने अपनी बपौती बना दिया, वहीं से सत्यानाश हुआ सारा देश। शूद्र को पढ़ाना है बंद, और धीरे धीरे वैश्य भी, क्षत्रिय भी सब गुप्त गुप्त करने लगे अपनी अपनी। जैसे कल एक आए थे, वो बोल रहे थे, उन्होंने वहां ब्राह्मणों से पूछा, और सूत्र का अर्थ क्या है, कोई बताने कोई तैयार नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, व्याख्या है नहीं, उसका बोल दे, छुट्टी कर दी। अब बेचारा कहाँ जाए वो, अब कितना बड़ा अन्याय है ना ये। यही ब्राह्मणों की कमी रही है बीच अंतराल काल में, वैदिक काल के अनंतर में, जिसके कारण से हम लोगों की भाषा भी नष्ट हो गया, संस्कृति भी नष्ट हो गई, कारण यही है। लेकिन वो अधिकारी है, संस्कृत भाषा कौन नहीं बोल सकता। और ये उस समय तक आया है ना, कालिदास के समय से पहले तक भी भोज राजा के पर्यंत आता है वर्णन वहां। भोज राजा जा रहे थे पालकी पे, तो जो है उन्होंने कहा अगले से, भाई क्या तुम्हें क्यों सही नहीं चल रहे हो, कष्ट हो रहा है क्या? उन्होंने कहा दिया बाधते, तथा बाधते बाधती तथा अय्यम पालकी न बाधती। उसने कहा जैसे आपके बाधते शब्द मेरे को दुख दर्द दे रहा है, उतना तुम्हारी पालकी दर्द नहीं दे रहा है। इतनी संस्कृत ज्ञान शूद्रों में भी था। राजा ने गलत शब्द प्रयोग करने से उन्होंने टोक दिया, स्वतंत्रता थी। अब आजकल से हो क्यों बीच में गड़बड़ इसीलिए हुआ, यदि राजा को ऐसे टोक दे तो गला ही काट देगा। इस तरह सारा की व्यवस्था बिगड़ गई। नहीं, इसलिए यहाँ पर भाषा कहते अधिकार अनुरूपम सर्वे विद्वान से अधिकार के अनुरूप सभी के पास अपने अपने विद्वत्ता थी। न स्वैरी परदारेश गंता, परदाराओं में, पर स्त्री आदियों में गमन करने वाला व्यभिचारी पुरुष ही नहीं था। अतएव स्वैरिणी को तो दुष्टचारिणी न संभवती इत्यर्थ। बताओ स्वैरिणी कहां से आएगी? दुष्ट आचरण करने वाली औरत तो होने की संभावना ही नहीं है। वयम धने न इत्युक्ता, कहने का मतलब ऐसे गलत लोगों के द्वारा हम धन के द्वारा अर्थी नहीं हुए। धने न अर्थिनो न वयम इत्युक्ता आहा अल्पम मत्वयते धनम न गृह्णन्ति। ये भी हो सकता है। ऐसा कहने के बाद फिर आगे क्यों बोल रहा है, मैं दक्षिणा भी दूंगा अलग से, इसलिए कह रहा है उसके मन में हो सकते हैं लोग जो हम दक्षिणा प्रस्तुत किए हैं इसको थोड़ा मान रहे हैं। अतएव कहने लगा धनम न गृह्णन्ति मत्वा यक्षमाणो वै कतिविर अहोविर अहम वै भगवंतोस्मि। और भी कई दिनों तक मेरा यजन याग जो चल रहा है अभी इस समय, ये चलने वाला है। तो सोम्या भी अनेक प्रकार की है ना, ये सद्यस्कर भी है, एक दिन में होने वाला भी है, और 7 दिन का भी होता है, 11 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, 21 दिन का होता है, 28 दिन तक का भी होता है। सबसे बड़ा
1 महीने पर्यंत वाला करीब करीब 28 दिन वाला सोमयाग होता है। ऐसे कोई बड़ा याग कर रहा है ये कई दिनों वाला, इसे कहते हैं और भी कई दिनों के द्वारा संपन्न होने वाला है यज्ञ। भगवंत पूज्यमान पुरुषों, अतः मेरा निवेदन है, तदर्थम क्लिप्तम धनम मया यावदेकस्मै यथोक्तम ऋत्विज धनम दास्यामि। उस यज्ञ के लिए जो मेरे द्वारा निश्चय कर दिया गया धन है, मेरे द्वारा एक एक ऋत्विज के लिए जो धन देने का निश्चय किया हूं, उतनी धन आपके लिए मैं देने को तैयार हूं। तावत प्रत्येकम भगवद्योपि दास्यामि, उतनी ही मैं आप प्रत्येक पूज्यमान पुरुष ऋषियों के लिए देने को तैयार हूं। वसंत भगवंत पश्यंतु च मम यागमित्युक्ता। आगे नहीं स्पष्ट भाषा इसलिए कर रहे हैं, आप जो है यही वास करें और मेरे याग का जो है यहाँ रह करके याग के अंदर भाग लीजिए। यहाँ से ऋत्विक रूप में नहीं, एक सभासद के रूप में, सदस्य के सदो मंडप में विद्यमान अनेक सदस्य यज्ञ में जैसे होते हैं, उस आप अभी उसे जनता भी आती है, ऋषि लोग भी होते हैं, सब होते हैं, बैठ के यज्ञ को देख रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा पुण्य होता है इसमें। आजकल लोगों के पास समय नहीं है, ये गलत बात है। कहीं दक्षिण वगैरह में देखा, वहां जब विशेष कोई यज्ञ हो रहा हो, मंदिर वाले ऐसे आयोजन करते हैं तो सैकड़ों लोग वहां जाके बैठ जाते हैं, चारों तरफ पंडाल लगता है, बैठे रहते हैं, कर रहे तो 4 लोग। और यहाँ लोग देखो हमको आहुति देने नहीं दिया, हम इस यज्ञ में नहीं जाएंगे। देखो कैसे पंडित लोग। अब यहाँ लोग भी इतनी मूर्खता पर व्यवहार इनकी कहते हमको यह आहुति देने देंगे तो हम जाएंगे, समझते ही नहीं यज्ञ प्रक्रियाओं को। हमको डालने का अवसर देना मिलना चाहिए। तो थोड़ी ऐसा होता है, 1000 यजमान थोड़े हो जाते हैं, कोई 17 हो रहा है। 17 में भी नियम नहीं है, जितने ऋत्विक उतने ही यजमान, जो यजमान है वही ऋत्विक होते हैं। और जितना खतरा हो सकता है 18 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, लेकिन 17 ही होता है। एक तो यजमान पत्नी होती है, 17 यजमान की तरह 18 यजमान कहां से लाऊं? और 1000 जनता है, और सारी जनता से थोड़ी आहुति होगी। अब ये सब गलत परंपरा लोगों ने, महात्माओं ने सत्यानाश किया वाकई में। पैसे कमाने के धंधा बना दिया यज्ञों में, और सारे गृहस्थों को ला जाओ, सब लाइन से आओ, सब आहुति दो। ये नहीं उसका जात पात ना है नहीं नहाया, पंजाबी ने कोई पवित्र है अपवित्र है, वो तो अशुद्धि में भी आ जाती है। उन्हें तो अकल है नहीं, अशुद्धि 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 का कुछ भी पता नहीं, वो भी आ जाएंगे, उनको भी हाथ से जुड़वा दोगे। अतः सारे एक नाश हो रहे, उल्टा यजमानी मर जा रहा है, कहीं पंडित ही मर जा रहा है, ऐसे जो हमने देखा तमाशा इस चीज। एक बार एक अग्निहोत्री जोधपुर से आए और जो है अतिरुद्र यज्ञ कर रहे थे और करा रहे थे। मुकेशान जी महाराज जुना पिताजीश्वर थे तत्कालीन, बयानी कुंभ की बात थी उज्जैन में, और पंडित भी ऐसा, कराने वाले भी वैसे, करने लोग वाले लोग भी वैसे। हम तो पहले व्यवस्था काल तक गए, व्यवस्था जब शुरू हो गई उसके बाद हम उस तरफ जाते नहीं। जहां से भ्रष्टाचारी हो रहे वहां क्यों जाए, भाग नहीं लेना चाहिए। इससे हुआ नतीजा ऐसा कि वो अग्निहोत्री किस बात का देखिए, पत्नी गांव में है, वो यहाँ पर है, यहाँ न गाय का दूध न दही, कोई व्यवस्था नहीं, और पैकेट की दूध ले रहा है, अग्निहोत्री है? क्या अग्निहोत्री है? आपने कोई अग्निहोत्री तक वहां से साथ में नहीं लाया, अग्निहोत्री है वो, यही लकड़ी जलाई और अग्निहोत्री बन गया। ऐसा होता है क्या? कौन सी वैदिक पद्धति में ऐसा है? नतीजा मिला उसको, यहाँ यज्ञ संपन्न पूरा हुआ नहीं, यहां से गया नहीं, तो उससे पहले उसका एकमात्र पुत्र खत्म हो गया, नतीजा मिल गया। लोग समझते हैं धन दौलत के लिए मैं भी अग्निहोत्री हूं, मैं भी अग्निहोत्री हूं, जबरदस्ती अग्निहोत्री बन जाते हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं, नीति नियम उसका क्या है क्या नहीं होता है सारे। और उसके बाद बड़ा घटने हुए, क्या पूछा कहा ना जाए, एक से एक घटना हुई वहां, गलत उल्टा पुल्टा होते गया। कहीं तो माँ तो उठा के आसन चल दी, सब कुटिया खाली कर दी, हम आपके पंडाल में नहीं रहेंगे। बड़ा विवाद हुआ, बड़ी तमाशा हुआ, हम देखते रहे। तो सब जो है ना गलत तरीका, न जनऊ न चोटी न कुछ नहीं, बस उसने दे दिया 1 लाख रुपया, उसको बिठा दिया, तुम भी बैठे हवन में, यजमान बना दिया। ये सपना घी वाला था नासिक में, राजकुमार अग्रवाल, कुछ भी नहीं उसका, जनऊ है चोटी, उसको कम से कम उस समय पहना तो दो कम से कम, वो भी नहीं। क्या पंडित है वो, तात्कालिक उपनयन तो कर दो,
वो भी नहीं किया, सूट वूट पहने बैठा दिया उसको। ठीक है, कम से कम धोती तो पहने, वो भी नहीं, कुर्ता पजामे भी नहीं, सूट ही पहना हुआ है। बूट के साथ आया था, बूट बाहर उतार दे, इतनी बड़ी बात है, वो मोजा नहीं उतारा उसने, वही मोजा पहने हुए अंदर चला यज्ञ मंडप में बैठ। हमने कहोगे बस छुट्टी, अब हमें यहाँ आना नहीं चाहिए। उसके बाद हम गए ही नहीं, पूरा 20 दिन चली, 21 दिन इस जगह जाने नहीं, क्या है, उल्टा हमें पाप लग जाएगा। उस समय जो विद्यार्थी रहे, इसलिए उचित नहीं होता है कि इस तरह के सारा गलत होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारे ऐसे कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। राजा पूर्ण रूपेण विश्वास के साथ कह रहा है, इसलिए पश्यन्तु च मम यागमित्युक्ता के हो चो ये नहीं वर्त्यन प्रयोजन यम प्रति चरेत गच्छेत पुरुषा तम ही वर्तम पदे। ये अपने तरफ से आप जोड़ रहे हैं, अगले मंत्र के लिए अवतरणिका दे रहे, अगले दोनों मंत्र इकट्ठा ले रहे भाषिका। ते हो चोर ये नहीं वार्थेन पुरुषश्चरेत तगंधैव वदेत आत्मानम् एवं वैश्वानर्गं संप्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रूहीति तानोवाच प्रातरो प्रतिवक्तास्मीति तेह समित्पाणे पूर्वान्ने प्रतिचक्रमिरे तान्ह अनुपनीयैव एतद्वाच। ते हो चो, उन्होंने कहा राजा आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। जो व्यक्ति जिस प्रयोजन को लेकर कहीं पहुंच जाता है उसको वही प्रयोजन को पहले करना चाहिए। यदि हमें आपके यज्ञ में भाग लेना या अन्य ऋतु जैसा दक्षिणा उतना हमें मिलनी चाहिए, या आपके धन दौलत में कोई दोष है, ये सब भावना के कारण से हमने भोजन त्याग दिया, ऐसी बात नहीं है। ना आपके दक्षिणा पाने को स्वीकार नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं। हम जिस प्रयोजन के लिए आए हैं, यदि वह प्रयोजन सिद्ध होना है तो हम रुक सकते हैं, जितना दिन बोलो उतना दिन तक हम रुक जाएंगे, और आपका जो भी खाना पीना मिलता है वही हम लेके रहेंगे, कोई विशेष की अपेक्षा ही नहीं है। इसे कहते हैं ये न अर्थे न मने न प्रयोजन न पुरुषश्चरित, पुरुष कहीं जाता है तम हैव वदेत, वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने काम से बात। इधर उधर फालतू घंटे भर कई आते हैं, ऐसे भी यहाँ पर भी इधर उधर की बात घंटे और बात करेंगे, जाते जाते फिर अपने महाराज 1 मिनट, अरे पाठ का टाइम हो गया, अब तेरी बात सुनेंगे आप? असली बात तो हमें हुई ही नहीं, किसने मना किया तुमको असली बात करने? पहले घंटे भर तो हमारा खराब कर गए, ऊपर जब चपाट के लिए टाइम हो गया आ रहे हैं उसमें बोलने लगते हैं अपने काम की बात। ऐसे ऐसे लोगों का आदत गलत है। तम हैव वदेत, उसी कार्य के बारे पहले कदम करो, बाद में नहीं बात। आत्ममेव इमं वैश्वान संप्रत्यध्येषि तमेव न ब्रूहीति, इसलिए उन्होंने कहा आप जन वैश्वानर आत्मा का, इमं वैश्वानरम आत्मानमेव संप्रति, आप अध्ययन करते हो, स्वाध्याय करते हो और इसकी उपासना करते हो, अतएव तमेव न ब्रूहि, वो आप हमारे लिए कहिएगा। तान होवाचा, उन ऋषियों के प्रति ने कहा प्रातः प्रतिवक्ता, कल सुबह मैं आपको कहूंगा। उन्होंने सोचा कि इसका इसलिए कह रहा होगा कि भाई हम ब्राह्मण होते हुए ऐसे कह दिए हैं तो ये उसे संतुष्ट नहीं है, ये चाहता है हम इसके पक्का शिष्य ही बने, अतएव हमको कल बोल देंगे जाओ। इसे उन लोगों ने क्या किया, तेरा समित पान है पूर्वान्ने प्रचक्र में, वह समित पानी वाले के होकर के अगला दिन पूर्वान्न काल में वह उसके पास पहुंच गए। इसको देखने के बाद राजा समझ गया वाक्य में विद्यार्थी ये कितना भी अपने अहंकार को मार के, ब्राह्मणत्व को मार करके विद्या को प्राप्त करने के लिए तैयार है, तो इससे महान कौन हो सकता है? ऐसे जिज्ञासु कहां मिलेंगे जो अपने अहंकार को खत्म कर दिया और विद्या को पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ब्राह्मण होते हुए एक क्षत्रिय को कह रहे हैं आप हमारे आचार्य बनेंगे और हमारे ऊपर संस्कार कीजिए, ऐसा कहां मिलेगा? अतएव क्षत्रिय बाध्य हो जाता है उसके लिए कि वो अवश्य उसको पूर्ण ज्ञान दे। और कैसे दिया उसने? तान, उन लोगों के प्रति उसने अनुपनीय बिना उपनयन आदि किए ही एक परीक्षा थी, पास हो गए। देख लिया कि वास्तव में अपने ब्राह्मणत्व आदि कोई अहंकार के बिना ही सब अहंकार को त्याग करके विद्या के लिए जिज्ञासु बन के आए हुए हैं। अतः उनको उपनयन आदि संस्कार करने का अधिकार नहीं ना उसको, क्षत्रिय को उपनयन आदि ब्राह्मण को उपनयन करने का अधिकार नहीं है। अतः उसने जो पहले भी आ चुका विचार इस विषय में पूर्व प्रकरण में भी, तो सर यहाँ पर भी कह दिया उपनयन आदि किए बिना ही वो उनको उपदेश दे दिया।
एक बार एक रामस्वरूप ब्रह्मचारी था रामस्वरूप, हरिद्वार जब पढ़ाते थे उस समय आ गया और वो पाठ चलता रहता था। भाई उसे अपनी हिंदी भी पढ़ाने की तो थी नहीं, पढ़ते रहे उसे पहले केवल पढ़ा लगे हिंदी में। तो अभी भी काफी बार गलतियां हो जाते हैं, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग गड़बड़ा जाता है, कोई बात नहीं, भाव समझ में आना चाहिए अगले को भाई क्या बोल रहे हैं। और बात में कई एक बार मैं कहे तुम क्या कर रहे थे, सुना नहीं पहले बात तो बता चुका, फिर वही बात पूछ रहे हो। अब बस बिगड़ गया, आपने हमको तुम कैसे कह दिया, मेरे बाप ने हमको तुम नहीं कहा था, हम आप नहीं पढ़ेंगे, आपको तो बोलना भी नहीं आता है। मैंने कहा जाओ, ऐसे आते हैं क्या, इतने अहंकार है। और ब्राह्मणत्वादी का अहंकार तो कहां से त्याग पाएगा, त्याग ही नहीं सकता है। विद्यापन आसान थोड़ी, इसमें सर्वाभिमान त्याग पूर्वक कोई चीज को ग्रहण करना आसान बात नहीं है। और इन्होंने समित पाणी को लाने से ज्ञापन हो गया, ये सब कुछ चाहिए। और ऐसे विद्यार्थी होते कि भाई प्रणाम नहीं करना, क्या होगा उससे, अपने अहंकार को छिपाने के लिए कहते हैं आप प्रणाम करोगे ना आचार्य जी का अहंकार बढ़ जाएगा। उनको आचार्य के अहंकार बढ़ने का डर है, इसलिए वो प्रणाम नहीं करेंगे। मैंने कहा धन्य हो भाई, अच्छी बात है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वैसे भी हम तो चाहते ही नहीं है, तुमने ये बात सुनाकर बहुत अच्छा बताया। मैंने आपकी अहंकार नहीं बढ़नी चाहिए। मैंने भी उनका कर लिया, आप आचार्य का अहंकार न बढ़े इसलिए प्रणाम नहीं करते हो। और मैंने एक भी ध्यान रखना, प्रणाम न करने के कारण से आपके अंदर अहंकार न बढ़ जाएगा, ये आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैं किसको प्रणाम नहीं करता हूँ, मैं तो कम हूँ क्या, ऐसा आपने तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, तुम तो नरक में चले जाओ, ये भी ध्यान रखो। प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं, ब्रह्मज्ञानी आप हैं तो ठीक है, कौन किसको प्रणाम करेगा। द्वैत में अज्ञान में सब कुछ होता है, तो व्यावहारिक सत्ता को बिल्कुल तुम्हें लात मारी दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को संभाल लेना। निर्नमस्कारो कहा है श्रुति में, उसको पकड़ लेते हैं लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग। नमस्कार करने की जरूरत नहीं किसी को भी, ये नहीं समझ रहे हैं कि सबके नमस्कार किए बिना मानते ही नहीं। आप जो है ढंग से उनके पैर की दाहिने पैर के अंगूठा के ऊपर सर रख कर प्रणाम न करो, मानेंगे नहीं, कहेंगे इसको देखो श्रद्धा ही नहीं हमारे प्रति, वो कैसे ब्रह्मज्ञानी है, निर्नमस्कारत्व के साथ योग्य है वो। जब आपको द्वैत दिख रहा है, अगले के प्रणाम दिख रहा है, वो समय प्रकार से नहीं किया दिख रहा है, उसी सत्ता में आप व्यावहारिक सत्ता में इतना आरूढ़ बुद्धि वाले और द्वेष कर रहे हो उस शिष्य के प्रति, ये ठीक नहीं। अश्रद्धावान शिष्य है, ये श्रद्धावान शिष्य है। ऐसे शिष्य में भेद पूर्वक जब व्यवहार करोगे फिर निर्नमस्कारत्व का अधिकारी नहीं है। इसलिए कहना आसान होता है वेदांत को, लेकिन अपने जीवन में उतारना प्रैक्टिकल वेदांत है। वेदांत जो चीज है प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, बाहर दिखने वाला कथन करने की चीज थोड़ी। इसलिए भगवान ने कहा एक जन्म में वेदांत होता नहीं है, इतता नाम मपि सिद्धा नाम, आगे नहीं। और सिद्ध भी कैसे हुए, कैसे हुआ, कितने हजार जन्म लिया तब जा, बहु नाम अपनी जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद धीरे 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 वो अंतःकरण शुद्ध हुआ। ऐसे अंतःकरण शुद्ध वाले सैकड़ों में कोई एकाध मुझे तत्व बता, आसान थोड़ी है ये। और ये कहना कि प्रारब्ध कर्म से मेरे से ऐसा हो रहा है, गलत है। ऐसे कैसे तुम्हारे प्रारब्ध कर्म मन के भाई हजारों जन्मों से तुम जिस लाइन में लगे हो उसमें कहीं गलती का नाम ही नहीं, कोई दोष का नाम नहीं, कोई दुर्व्यसन का नाम नहीं, राग द्वेष नाम की चीज नहीं, ऐसे अंतःकरण शुद्ध हो गया। और उसके प्रारब्ध कर्म में ऐसा चीज हो सकता है क्या, सवाल नहीं उठता है। लेकिन ऐसा बहानेबाजी लोगों ने जो है पकड़ लिया, लौकिक की व्यवस्था देने के लिए जो बात कही गई प्रारब्ध कर्म के अनुसार चल हो भी जाए तो स्तुति पर जो कहा हुआ बातों को उन्होंने वास्तव में लिया। जैसे कह रहे ब्रह्म हत्यार के साथ भेंट भी जाए, नहीं आया था कल, तो इसको कोई दोष नहीं लगेगा, इसका मतलब ब्रह्म हत्यार का साथ देगा वो, ये अर्थ निकालोगे उसका। केदार विद्यावान जो पंचांग विद्या वाला पुरुष है वो सब दुष्ट बदमाशों का ही मित्र होता है, ऐसा अर्थ निकालेंगे।
ऐसा नहीं, वो तो स्तुति परक है ना, वो तो विद्या की स्तुति किया जा रहा है, ये नहीं कि वो वैसा हो जाता है, उल्टा अर्थ नहीं लेना चाहिए। इसलिए यहां पर भी देखो, ये नहीं वर्ते न, ये लोग भी इसी प्रकार से जब गए वो उसने देख लिया, इन लोगों के किसी भी प्रकार का अहंकार अब नहीं रह गया। अतएव ये लोग मेरे पास जो है समित पानी होकर आए। अब वह राजा अश्वपति के वह भी उसी प्रकार का है। नहीं देखो ब्राह्मण मेरे पास है, चलो मैं इनके आचार्य बनूंगा, ऐसे उसके अंदर नहीं। वो भी अशास्त्रीय कदम नहीं उठाया, शास्त्रानुसार चलता हुआ उसने कहा भाई इनका उपनयन की बिना ही तुरंत कहा कि कल सुबह से आपको उपदेश दिया जाएगा, और उसने उपदेश देना शुरू किया। एतद उवाच, उसने वह वैश्वानर विद्या देने के लिए आरंभ करता है। लेकिन वो भी किस प्रकार देगा, सीधे नहीं देगा, वो भी राजा होने के नाते पूर्वक। जैसे आप राजा शत्रु में देखा, धृत बालाकी को पैसा में कह दिया था, उससे पूछा वह तदाभूत कहाँ गया था ये, वैसे हम भी पूछेंगे आप क्या जानते बताइए, आप किसको उपासना करते हैं, एक एक करके हमें बोल देंगे। 6 का लोग 6 अवय बोल देते हैं, तब वो कहेंगे आप लोगों ने जो बोला है 6 मिल करके यही संपूर्ण मिलाकर के वैश्वान विद्या, अलग कोई उपदेश ही नहीं, उपदेश दे नहीं सकता ना वो। इतना ही कहते उनसे प्रश्न पूछा, आचार्य यही ऐसी स्थिति में आचार्य को यही करना पड़ता है, विद्यार्थी से प्रश्न पूछा करो। उनके मुख से जवाब निकाल दिया और कह दिया भाई एक एक हिस्सा को दिया और कह दिया सारा मिल करके वैश्वान विद्या। इसलिए आरंभ होता है, देखिए भाष्यकार कहते हैं ये नहीं वार्तेन प्रयोजन यम प्रति चरित गच्छेत पुरुषा तम हई वार्तम वदेत। जिस प्रयोजन को लेकर के ये नहीं वार्तेन प्रयोजन यम प्रति जिस किसी के प्रति भी आप जाते हो, जो भी पुरुष जाता है वो क्या करे, तम हई वार्तम वदेत, वह प्रयोजन को सबसे पहले कथन करे। इदमेव प्रयोजनम आगमनस्य इति अयम न्याय सताम। सत्पुरुषों के अंदर यही न्याय, यही व्यवस्था है, यही रूढ़ी है, नीति है। क्या नीति है भाई, जो प्रयोजन के लिए जो जावे वह प्रयोजन को पहला कथन करे। इदमेव प्रयोजनम मम आगमनस्य, मेरे आगमन का यह प्रयोजन है, ऐसा कहकर सीधे ही अपने प्रयोजन को पहला बताना यही नीति है। किनके, सत्पुरुषों के व्यवहार में ऐसे देखने को मिलता है, व्यर्थ समय गंवाते नहीं है वो। वयंच वैश्वानर ज्ञानार्थिनः, तब वो लोग ने उसी बात को कहा हम लोग जो है वैश्वानर ज्ञान के अर्थी हैं। आत्मा में वही इमं वैश्वान संप्रति अध्यक्षी, और तारस वैश्वानर आत्मा को ही आप स्वयं सम्यक प्रकार से अध्यक्ष का मतलब जाना सी, अतः तमेव न अस्मभ्यम ब्रूहि इत्युक्ता। इसलिए उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए यही विद्या का उपदेश दें। तान होवाच, उनके प्रति उसने कहा प्रातर्वैश्वभ्यम प्रतिवक्ता अस्मि, प्रतिवाक्यम दाता अस्मि इत्युक्ता। प्रातः काल जो अगले दिन जो है आपको मैं क्या करूंगा, भी तो उठते हुए गया था, अगला दिन आया ही नहीं अभी। प्रातः संज्ञान एकदम उषा काल का समय समझो, सूर्योदय के समय उसने बात कहा रखता है, गया है उनके पास, ये सब बातें हुई। और प्रातः मतलब उसी दिन की पूर्वान भी लिया जा सकता, अगला दिन के पूर्वान तक भी जाने की जरूरत नहीं है, ताकि भाई सुबह के समय में आपको प्रतिवचन दूंगा, प्रतिवाक्य दूंगा, ऐसा कह दिया। उक्तास्ते, ऐसे कहे जाने पर वे लोग राज्यों अभिप्राय समित पाण समित बारस्ता अपरेद्यो पूर्वाने राजानम प्रतिचक्र मेरे गतवंद, वे राजा के अभिप्राय को जान लिए। ये देखना चाहता है ये कैसे विद्यार्थी है, घमंडी है क्या घमंडी है, ये देखना चाह रहा है। ये वो समझ गए और उनके अपने वास्तविक विनय भाव में वो पहुंचते हैं। समित पानी वाले होकर समित बार हस्ता अपरेद्य पूर्वान्य, अगले दिन का पूर्वान्ह में राजा नाम प्रचक्र मेरे गतवंत, राजा के पास वे लोग पहुंच गए। या भाष्यकार तो अगला दिन ही ले लिए, अगले दिन का सुबह। यत एवं महाशाला महाश्रोत्रिया ब्राह्मण संतो, जिसलिए महाशाला है, महाश्रोत्र महान गृहस्थ और अर्थात स्वयं आचार्य लोग हैं। महाशाला का अन्यत्र व्याख्यान ब्रह्मसूत्र विचार किया कि ये सब जो है बहुत धन दौलत वाले थे, बहुत बड़े आचार्य थे। एक के पास भी जो है पहले जमाने के हिसाब से 5,000-10,000 विद्यार्थी हुआ करते, ऐसे पहले गुरुकुल चलते थे, बड़े बड़े एकदम।
और राजा लोग देते थे, इसलिए उनको सोचना ही नहीं था, राजा व्यवस्था करते थे। और जैसे आजकल यूनिवर्सिटी में क्या है, गुरुकुल जैसे ना, आजकल तो थोड़ा प्रक्रिया अलग हो गई। पहले जो भी विद्या पानी होती सब गुरुकुल में ही होता था, कोई अलग स्कूल होते नहीं थे, कॉलेज नहीं होते थे, गुरुकुल ही होते थे। और वो इसलिए एक एक भी बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता, पूरे देश के अलग अलग उम्र के बच्चे वहां जा रहे हैं। ऐसे जितने छोटे मोटे सब देश के लोग जाएंगे, कितने गुरुकुल थे, सब जगह कितना भरेंगे आप। जैसे आज के जमाने में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, कितने स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, या नहीं। इनको सीमित कर दिया जाए, संयमित रूप से प्रयोग कर जो है संचालन किया जाए, इतनी संख्या हो नहीं सकती। ये तो भेड़ बकरी संख्या बेमतलब बना दिया, जिससे शिक्षा खत्म हो चुकी है। शिक्षा भी एक व्यवसाय हो गया, कारण है गुरुकुल पद्धति को त्यागने से। और गुरुकुल पद्धति बहुत होती, इसलिए सब महाशाला है, महाश्रोत्रियां हैं, होते हुए ब्राह्मण संतो महाशालत्वादि अभिमान हित्वा, आगे ना, महाशालत्व महाश्रोत्रित्व ब्राह्मणत्व आदि जो भी अभिमान था, यदि विद्याएं उनके पास रही होगी और भी, वो सब विद्याओं का अभिमान को त्यागते हुए समित बार हस्ता जाति तो हीनम राजानम, समित बार हस्त वाले होकर के जाति से हीन जो क्षत्रिय उतर राजा के प्रति विद्यार्थी न संतो विनय उपजग्मो, विद्यार्थी होकर के विनय भाव से वो लोग उनके पास पहुंचे हुए, तथा अन्य विद्या उपादित सुभी भवितव्य। इसी प्रकार से अन्य जो कोई भी दुनिया में है, विद्या को ग्रहण करने की इच्छुक लोग, उन लोगों को भी इसी प्रकार से अपने अपने आचार्य के पास, गुरुओं के पास जाना चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए आख्या में इन बातों को जोड़ दिया गया है। तथा अन्य विद्या उपादित सह, विद्या को ग्रहण करने के इच्छुक अन्यों के द्वारा भी यही परंपरा को अपनाते हुए सर्वाभिमान परित्याग पूर्वक जाना चाहिए। तेभ्यश्च अदात विद्याम अनुपनीय, और उन लोगों को उस राजा ने क्या किया, वो भी शास्त्र अनुसार चल रहा है, अनुपनीय उपरिम अकृत, उपनयन आदि को किए बिना ही, उनका कहना ही बहुत है, समित भार को लेके आना ही बहुत है। अतएव जो है यथा योग्य विद्या मदात तथा अन्येना भी विद्या दातव्या इति आख्या का अर्थ। जिस प्रकार से उस राजा ने योग्य शिष्यों के प्रति जो विद्या दिया था, तथा उसी प्रकार से अन्येना भी आज तक की परंपरा में भी दूसरे गुरु और आचार्यों के द्वारा भी विद्या अवश्य ही योग्य शिष्यों के लिए देना ही चाहिए। ये इस आख्या का तात्पर्य है। एतद् वैश्वान विज्ञानम उवाच, एतद् उवाच मैंने यह जो वैश्वान विज्ञान है उसको उन्होंने वक्षमाणेन प्रकारेण उवाच इति संबंध, आगे कहे जाने प्रकार के अनुसार जो है